नमस्कार। श्री अरविंदो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर द्वारा आयोजित इस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वार्ता का विषय है श्री अरविंद के आलोक में मानव जाति की समस्या और उसका समाधान। इस वार्ता में मैं मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा। आशा है आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। वार्ता का कुल समय लगभग 1 घंटा रहेगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वार्ता के अंत पर हम उन पर चर्चा करेंगे। वार्ता आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कुछ क्षणों के लिए हम श्री मां और श्री अरविंद का स्मरण कर उनका आह्वान करें। सर्वप्रथम मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि हम श्री अरविंद को किस प्रकार जानेंगे, अर्थात हमारी श्री अरविंद को जानने के लिए हमारी दृष्टि कैसी रहेगी। यदि हम शास्त्रों की ओर देखें तो हम ये एक बात स्पष्टतः झलकती है कि शास्त्र अपने आप में बहुत व्यापक होते हैं। वे मनुष्य को कई स्तरों पर स्पर्श करते हैं और अलग अलग स्तरों पर स्थित लोगों को अलग अलग प्रकार से सहायता करते हैं। इस प्रकार के शास्त्र लोकप्रिय और कालजयी होते हैं। यद्यपि शास्त्र बहुत विस्तृत होते हैं, व्यापक होते हैं, परंतु हमारी दृष्टि काफी सीमित रहती है। इसलिए हम शास्त्रों को उतना ही देख पाते हैं, जान पाते हैं, जितनी हमारी दृष्टि की सीमा होती है। किसी भी शास्त्र से पाठक जो भी ज्ञान अर्जित करता है वह बहुत कुछ उसके स्वभाव और उसकी अभीप्सा पर निर्भर करता है। आज जो मैं विषय आपके सामने रख रहा हूं वह मेरी अपनी विशिष्ट दृष्टि और विशिष्ट उलझनों से प्रेरित है। युवा जीवन के आरंभ से ही मेरे मन में कई प्रश्न थे। क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? यदि हमें एक दिन मर ही जाना है तो हम जीवन भर इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? इस जगत का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? अथवा मेरे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मैं अपने जीवन में अनेक प्रबुद्ध लोगों से मिला। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, परंतु कहीं भी मुझे संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए। अधिकतर जो लोग मिलते थे वो इन प्रश्नों पर चर्चा करने से कतराते थे या फिर कोई तर्कहीन उपदेश देकर इतिश्री कर लेते थे। लगभग सभी इन दुरूह प्रश्नों को, इन कठिन प्रश्नों को कामनाओं के कफन के नीचे अपने अंतर में कहीं गहराई में दफना देते थे। परंतु मैं इन प्रश्नों को दबा न सका। फिर एक दिन श्री अरविंद का साहित्य मिला। पहले पहल तो कुछ समझ नहीं आया,
परंतु उनके शब्दों में पता नहीं क्या आकर्षण था कि मैं धीरे धीरे उनकी ओर खिंचा चला गया। समय के साथ प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे और जीवन को एक दिशा मिलती गई। मैं सदा विज्ञान का छात्र रहा हूं। तर्क सदा मेरी कसौटी रहा है। श्री अरविंद से मेरा संबंध तर्क पर आधारित था। भक्ति से दूर मुझे केवल अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। परंतु जैसे जैसे मैं श्री अरविंद को पढ़ता गया, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते गए, मेरे मन के प्रश्न समाप्त होते गए और धीरे धीरे प्रकट होता गया। आज जो मैं विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह मुख्यतः यह दर्शाते हैं कि श्री अरविंद का दर्शन पूर्णतः तर्क आधारित है। आज का मनुष्य तर्क को ही सत्य की कसौटी मानता है। श्री अरविंद उसे लेश मात्र भी निराश नहीं करते। वे न केवल एक वैज्ञानिक मन को संतुष्ट करते हैं, अपितु मनुष्य को तर्क की सीमाओं से मुक्त कर चेतनाओं के और ऊंचे स्तरों पर ले जाते हैं। और इसलिए इस बौद्धिक युग में श्री अरविंद सर्वाधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे प्रथम में मनुष्य की समस्या का जिक्र करूंगा। मनुष्य ने जो तंत्र स्थापित किया है अपने सामने इस जगत में, वह तर्क पर आधारित एक तंत्र है। अपनी अनगिनत आवश्यकताओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए उसने एक विशाल और जटिल तंत्र की रचना कर ली है। परंतु यह विशाल तंत्र जो भोग पर आधारित है, उसको संतुष्ट करने में असमर्थ है। यद्यपि तर्क द्वारा और विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है, परंतु विज्ञान और स्वार्थ के मेल ने इस धरा को नर्क बना दिया है। एक ओर हमारी मिट्टी, जल, वायु और अन्न पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं, और दूसरी ओर हमारी भाषा, विचार, संगीत, संस्कृति, संबंध इत्यादि सभी कुछ दूषित हो गया है। प्रकृति और मनुष्य के बीच का सामंजस्य समाप्त हो गया है। पृथ्वी भोग्या बन गई है और मनुष्य भोगी। आज समाज का ताना बाना प्रेम की अपेक्षा पूर्णतः संघर्ष पर आधारित है। एक ओर समर्थ व्यक्ति और अधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो दूसरी ओर गरीब और अधिक लाचार और असहाय। मनुष्य द्वारा बनाया गया यह तंत्र, उसने हम सभी को अपना दास बना लिया है। यहां कोई भी संतुष्ट नहीं है। द वन नीडेड ब्लिस इज एवर इवेसिव। आनंद सदा ही हमसे दूर भागता रहता है। अभी तो हमने ये देखा कि तर्क और विज्ञान पर आधारित तंत्र कितना ही अपूर्ण है और चिंताजनक है। परंतु यदि हम इससे आगे बढ़ें तो मनुष्य के मन की स्थिति भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। जो मनुष्य भौतिक और प्राणिक जीवन से आगे सोचते हैं, वे सभी अशांत हैं। उनके समक्ष भी वही प्रश्न है, इस जगत का क्या उद्देश्य है? मानव जाति और जगत का क्या भविष्य है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? नियति क्या है? मृत्यु क्यों है? यदि दैवी और आसुरी शक्तियां हैं
तो उनका प्रयोजन क्या है, भगवान और सृष्टि का संकल्प क्या है, और सच्चा और संशय मुक्त ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष क्या है और मुक्ति का सबसे सरल और सुगम और त्वरित मार्ग कौन सा है, यह सब प्रश्न हम सभी के सामने हैं। श्री अरविंद के शब्दों में कहें तो मैन इज सीकिंग गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमॉर्टैलिटी। यहां पर मैं द लाइफ डिवाइन के प्रथम पृष्ठ के प्रथम पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो इसी भाव को अंकित करती हैं। द अर्लीस्ट प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन in his awakened thoughts and his inevitable and ultimate preoccupation is also the highest which his thought can envisage. Today we see a humanity satiated but not satisfied by victorious analysis of the externalities of nature. The earliest formula of wisdom promises to be its last. God, light, freedom, इमॉर्टैलिटी। अर्थात मनुष्य आदि काल से इन सभी को खोज रहा है, प्रकाश को, स्वतंत्रता को, अमरता को, और इन सब को अर्थात भगवान को वह खोज रहा है। अब आगे प्रश्न आता है कि आखिर मनुष्य उलझा क्यों हुआ है। अभी तक हमने देखा कि मनुष्य के सामने समस्याएं क्या हैं। एक तो उसका तंत्र जो बिल्कुल ही लचर है, दोषपूर्ण है, और दूसरी ओर उसको अपने प्रश्नों के कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। परंतु इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मनुष्य जिस प्रकार से इन प्रश्नों के हल खोज रहा है वो सही नहीं है। लाइफ डिवाइन नामक ग्रंथ में श्री अरविंद अपने एक निबंध मैन एंड इवोल्यूशन में लिखते हैं, द माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इग्नोरेंस। अर्थात मन अज्ञान का उपकरण है, उसके द्वारा ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही मनुष्य की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसको हम एक प्रकार से और देखते हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। मनुष्य इस जगत को कैसे जानता है? इस जगत के कई स्तर होते हैं और मनुष्य उसको कई स्तर पर जानने का प्रयास करता है। सबसे प्रथम हमारे सामने दृष्टिगत जगत होता है, जिसे हम इंद्रियों द्वारा जानते हैं। हम अपने आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर इत्यादि उनके बारे में जानते हैं। परंतु हमारा जगत यहां समाप्त नहीं हो जाता। इसके पीछे एक और जड़ जगत है जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश में ऐसे तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ऐसे को विषाणु हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर के तंत्र, उसके अंग, उसका अस्थि पंजर हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास उपकरण है। हम तारों को टेलीस्कोप से देख सकते हैं, हम कीटाणुओं को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम अपने अस्थि पंजर को एक्सरे से देख सकते हैं। अर्थात हम इंद्रियों और उपकरण के माध्यम से इस अदृश्य जगत को देख सकते हैं। परंतु इसके आगे एक और स्तर है। वो स्तर है उन शक्तियों का जो नियम से बंधी हुई शक्तियां हैं। ऐसी कई शक्तियां हैं जो इस जगत को नियंत्रित करती हैं, जैसे ग्रेविटेशन की शक्ति, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि इत्यादि। हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, इनको उपकरणों से भी नहीं देख सकते, परंतु फिर हम इन्हें कैसे जानते हैं? हम इन्हें विज्ञान के द्वारा जानते हैं।
विज्ञान की क्या विधि रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है। विज्ञान प्रयोग करता है, अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है। वो इंद्रियों का सहारा लेता है, उपकरणों का सहारा लेता है और तर्क का सहारा लेता है। उसके द्वारा ये देखता है वो कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नियम में बंधी हुई हैं। वो सदा एक ही नियम का पालन करती हैं। तर्क से, अपनी बौद्धिक शक्ति से मनुष्य उन नियमों को पकड़ लेता है और फिर उनके सहारे वो अनेक रचनाएं करता है। उसने आश्चर्यजनक जगत की रचना की है। उसने एरोप्लेन बनाया है, उसने कंप्यूटर बनाया है, उसने टेलीफोन बनाया है। इन सब में उसने उन शक्तियों को हस्तगत कर लिया है जो नियमों से बंधी हुई हैं। परंतु क्या जगत यहीं तक है? क्या इससे परे जगत में कुछ नहीं है? क्या जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो स्वतंत्र है? ऐसा मानते हैं और हम सभी का अनुभव है कि जगत में इससे परे भी कुछ और है। जैसे कर्म, नियति, मृत्यु और आत्मा, ईश्वर और प्रकृति, इनके संकल्प, ये सभी शक्तियां नियम से बंधे हुए होने के बाद भी किसी नियम से बंधी हुई नहीं है। अर्थात भौतिक जगत पे उनका जो परिमाण होता है, उनका जो प्रभाव होता है, वो नियत नहीं होता। एक ही कर्म का फल अलग अलग व्यक्ति को अलग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको कई बार बुरी नियति प्राप्त होती है। जो बुरे कर्म करता है कई बार उसका भविष्य काफी अच्छा होता है। और चूंकि इनमें कोई संबंध नहीं दिखाई देता भौतिक रूप में, क्योंकि विज्ञान केवल भौतिक रूप को ही देखता है, तो विज्ञान इनको जानने में अक्षम रहता है। अर्थात ऐसी सभी शक्तियां जो भौतिक जगत पर जिनका प्रभाव नियमित नहीं है, विज्ञान उनको नहीं जान सकता है। विज्ञान द्वारा उनको नहीं जाना जा सकता है। तो इस प्रकार यह जगत हमारे सामने स्पष्ट होता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूं। विज्ञान ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट इत्यादि जादुई आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। परंतु हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी विशिष्ट व्यक्ति से अभिभूत हो, हम अपनी सारी समस्याएं उसके सामने खोल देते हैं और आशा करते हैं कि वह हमारी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देगा। उसी प्रकार हम विज्ञान की सफलताओं से अभिभूत होकर ये प्रयास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि विज्ञान हमारे समस्त समस्याओं का समाधान कर देगा। हम भूल जाते हैं कि विज्ञान का एक सीमित दायरा है। विज्ञान केवल जड़ तत्व और जड़ सिद्धांतों पर आधारित जगत के विषय में ही बात कर सकता है। जो कुछ भी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, उसके बारे में विज्ञान कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। यदि हमारे प्रश्न इस प्रकार के हैं कि मृत्यु और पुनर्जन्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, नियति और मोक्ष क्या है, या मनुष्य जीवन और सृष्टि का उद्देश्य क्या है, तब हमें किसी और शक्ति की सहायता लेनी होगी। ये सभी प्रश्न विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। इस प्रकार की समझ भारतवर्ष में हजारों वर्ष पूर्व थी, परंतु दुर्भाग्य से यह सभी ज्ञान हमारे से दूर हो गया। यजुर्वेद में एक श्लोक है जो इस बात को व्यक्त करता है, प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एनन विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात जो तत्व अथवा और जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा अथवा अनुमान द्वारा नहीं जाने जा सकते, उन्हें
केवल वेदों द्वारा ही जाना जा सकता है। यही वेदों का वेदत्व है, यही उनकी महानता है। वेदों में हम इसी को, इनके साथ शास्त्रों को भी ले सकते हैं, अर्थात जो ज्ञान हमें विज्ञान से नहीं मिलता, हमें इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, उपकरणों से प्राप्त नहीं होता, तर्क से प्राप्त नहीं होता, उन सब को जानने के लिए हमें वेदों का और शास्त्रों का सहारा लेना होगा। अब हमारे पास इस समस्या का समाधान क्या है? हम यह जान चुके कि यह जगत, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। विज्ञान उनका उत्तर देने में असमर्थ है। तो हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करें? यदि मनुष्य जाति पर हम अपनी दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि मनुष्य को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक वर्ग वह है जो प्रश्नों के उत्तर की खोज को छोड़कर जो प्रचलित मान्यताएं हैं समाज में, उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसके अनुरूप अपना जीवन जीते हैं। और दूसरे वे जो अभी तक इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। हम पहले प्रथम वर्ग को देखते हैं। उन मनुष्यों का जीवन कैसा रहता है? जो पहले वर्ग में मनुष्य हैं, वो इन समस्याओं का समाधान किए बिना अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य चुन लेते हैं। अधिकांशतः उनके उद्देश्य कामनाओं पर आधारित होते हैं जो हमें दैहिक और प्राणिक सुख देते हैं। यह उद्देश्य वही होते हैं जो हमारे चारों ओर उपस्थित व्यक्तियों के होते हैं। क्योंकि यह उद्देश्य सर्वमान्य होते हैं, हमारे अगल बगल आगे पीछे जो भी लोग हैं वह सभी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, हम उन पर कोई प्रश्न नहीं करते। इस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं। यही सामान्य जीवन का सार है। यह व्यक्ति, इस वर्ग के व्यक्ति संतोषपूर्ण, यदि उनका जीवन बिना कष्ट और दुख के गुजर जाता है तो बहुत संतोष से यहाँ से चले जाते हैं। परंतु जो दूसरे वर्ग के व्यक्ति हैं, जो स्वतंत्र शक्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते, जो अपने जीवन को किसी एक सनक अथवा किसी प्रचलित मान्यता के आधार पर नहीं चलाना चाहते, जो जगत के और जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानना चाहते हैं, वे सदा भ्रमित रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और दुखी रहते हैं। उनके समक्ष दो मार्ग हैं। वो दो मार्ग कौन से हैं? उसमें से पहला मार्ग जो है वो आत्म साक्षात्कार का है। इसके लिए हमें जानना होगा कि मनुष्य जो मन अथवा तर्क द्वारा कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। तर्क द्वारा हम किसी तथ्य अथवा घटना का मूल कारण नहीं जान सकते। यही भाव श्री अरविंद थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस में भी उद्धृत करते हैं। रीजन वॉज द हेल्पर, रीजन इज द बार। अतः मनुष्य के पास जो उपाय है वह यह है कि वह तर्क पर अपनी निर्भरता समाप्त कर दे, अपने मन को शांत करे और अपने अंतर में प्रवेश करे और हृदय में स्थित प्रकाश के प्रति जागृत हो। उसको मार्गदर्शन वहां से मिलेगा। और यदि हम में से जो लोग मन का अतिक्रमण नहीं कर सकते, अपनी आत्मा से भेंट नहीं कर सकते, और लगभग हम सभी की स्थिति वैसी ही है, तब सत्य जानने के लिए हमारे पास एक मार्ग और है। वह है शास्त्रों और ऋषियों की वाणी का अनुसरण करना। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है, और यह श्लोक मैं पुनः पढ़ रहा हूं, प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनन विदन्ति वेदेन
तस्मात् वेदस्य वेदता, अर्थात जो कुछ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अनुमान से नहीं जाना जा सकता, विज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उसको जानने के लिए ऋषियों के समक्ष और शास्त्रों के समक्ष हम खड़े हों, उनके समक्ष जाएं। तो इस प्रकार जो अभी तक विचार मैंने आपके सामने रखे, उनका सार मैं आपके सामने रखता हूं कि मनुष्य की समस्या क्या है। सर्वप्रथम हमने इसके ऊपर चर्चा की, और इस समस्या में दो प्रकार की समस्या है। ना तो हम तंत्र, जो जीवन तंत्र हमने बना रखा है, जो भौतिक तंत्र हमने बना रखा है, उससे संतुष्ट हैं, और ना ही हमें हमारी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। फिर हमने देखा कि उस समस्या का उद्गम कहाँ है। उस समस्या का उद्गम अज्ञान में है, मन में है, क्योंकि मन तर्क से कार्य करता है, विज्ञान तर्क से कार्य करता है, और तर्क की सीमा से ये प्रश्न परे हैं, क्योंकि ये प्रश्न उन शक्तियों के बारे में है जो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, और विज्ञान इनको नहीं पकड़ सकता। इसलिए इनको जो है ये समस्याएं हमारे लिए बनी रहती हैं। और उसके पश्चात हमने देखा कि उनका समाधान क्या है। उनका समाधान हमने देखा कि एक तो वो वर्ग है व्यक्तियों का जो इस प्रश्न को त्याग देता है, परंतु दूसरा जो असंतुष्ट ही रहता है। उसके सामने दो मार्ग हैं, या तो वो आत्म साक्षात्कार करे, अथवा वो शास्त्रों की शरण में जाए। अब इसके पश्चात मैं अगले भाग में श्री अरविंद के विशिष्ट योगदान और आज के युग में उनकी प्रासंगिकता पर अपने विचार रखूंगा। आदिकाल से भारत आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है। यह संपूर्ण ज्ञान संस्कृत भाषा में है। काल के आघातों से बहुत कुछ ज्ञान इधर उधर बिखर गया है, और शेष ज्ञान की व्याख्या में अनेकों दोष प्रवेश कर गए हैं, और इस प्रकार इसका जो मूल भाव है वो जनमानस के पटल से विस्मृत हो गया है। हमारा अपने शास्त्रों पर से विश्वास उठ गया है। ऐसे में श्री अरविंद एक बार पुनः इनकी व्याख्या करते हैं और इनमें छिपे गूढ़ सत्यों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अंधकार और तमस से ग्रसित इस राष्ट्र के समक्ष उसके उद्देश्य और दिशा को एक बार पुनः रेखांकित कर दिया है। इसके साथ साथ उनके ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में हैं, और इस कारण से यह जो गुह्य ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो उनके ग्रंथों में भरा पड़ा है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए सुलभ हो गया है। यह श्री अरविंद का योगदान है। श्री अरविंद के ग्रंथों को यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे विशिष्ट सूत्र हैं जो उनके सभी लेखों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। उनमें से कुछ सूत्र हम अभी लेंगे। सबसे पहला सूत्र है वासुदेव सर्वमिति, अर्थात इस संपूर्ण जगत में जो कोई भी जीव और पदार्थ हमें दिखाई देते हैं, वे सभी परम एक की ही अभिव्यक्ति हैं। इन सभी अलग अलग दिखने वाली सत्ताओं में एक आत्म तत्व व्याप्त है जो इन्हें एक सूत्र में पिरोए हुए है। वस्तुतः इस जगत में दूसरा और कोई नहीं है, सभी कुछ परम एक ही है। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे श्री अरविंद ने अलीपुर जेल में आत्मसात किया था। श्री अरविंद इसी को सावित्री में लिखते हैं। कुछ पंक्तियां हैं सावित्री की। ऑल हेयर वेयर ईच थिंग सीम्स इट्स लोनली सेल्फ आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन। यहाँ सब कुछ जो स्वतंत्र दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, वो सब उसी परम एक के विभिन्न रूप हैं। गीता में भी इसी बात को कहा गया है
गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव। अर्थात हे अर्जुन, इस जगत में मुझसे परे कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी विद्यमान है वो मुझ में इस प्रकार से पिरोया हुआ है जैसे एक सूत्र में मोती पिरोए गए हों। इसके आगे श्री अरविंद हमें एक और सत्य से परिचित कराते हैं। यह उनका दूसरा सूत्र है जो उनके ग्रंथों में हमें लगातार मिलता है। एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मैं अनेकों रूपों में अपने को अभिव्यक्त करूं, अर्थात धरा का जीवन दिव्य जीवन हो जाए, अर्थात मनुष्य जो मूल रूप में भगवान है वह अपनी अभिव्यक्ति में भी भगवान हो जाए। इसको भी उन्होंने सावित्री में कहा है, कई जगह कहा है, परंतु मैं केवल कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूं जो इस भाव को प्रकट करती हैं। इन एब्सोल्यूट साइलेंस स्लीप्स एंड एब्सोल्यूट पावर, अवेकिंग इट कैन वेक द ट्रांसबाउंड सोल, and in the ray reveal the parent sun. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant pace. Here to fulfill himself was God's desire. अर्थात इस धरा पर स्वयं को अभिव्यक्त करना ही भगवान की इच्छा थी और यही इच्छा प्रकृति ने स्वीकार की। अर्थात भगवान के इस संकल्प को प्रकृति ने अपना संकल्प मानकर इस धरा पर उसके लिए कार्य प्रारंभ किया। और ये पुनः सावित्री से पंक्तियां हैं। दिस एवर शी मेंट सिंस द फर्स्ट डाउन ऑफ लाइफ, दिस कांस्टेंट विल शी कवर्ड विद हर स्पोर्ट, दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम and the word manifest the unveiled divine. अर्थात जिस समय से इस धरा पर पहली बार प्राण ने जन्म लिया है तब से ही प्रकृति की ये इच्छा रही है कि जो गुह्य भगवान है उसको यहाँ प्रकट करे। एंड द वर्ड मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम उनका तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि यह जो धरा है वो विकास परक है। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु और फिर पशु से मनुष्य की यात्रा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य इस विकास क्रम की अंतिम कड़ी नहीं है। मनुष्य से आगे प्रकृति अतिमानव को प्रकट करने के लिए कार्य कर रही है। यही भाव इन पंक्तियों में भी प्रकट होता है। सावित्री से हैं ये पंक्तियां। ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट अवर्स, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। अर्थात हम उसी के अंश हैं और हमें उसके जैसा बनना है। इसके आगे श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। उसके पास मन है और उस मन के द्वारा उसने अपनी आवश्यकताओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए एक अत्यंत जटिल तंत्र की रचना कर ली है, परंतु मन केवल आंशिक प्रकाश का ही स्रोत है। वस्तुतः मन अज्ञान का उपकरण है और मन के द्वारा मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पुनः सावित्री में कुछ पंक्तियां आती हैं। इफ माइंड इज ऑल renounce the hope of bliss. If mind is all, renounce the hope of truth. For mind can never touch the body of truth, and mind can never see the soul of God. अर्थात मन जो है
ना तो सत्य को प्राप्त कर सकता है, ना ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री अरविंद आगे कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य का मन अज्ञान का उपकरण है, तथापि मनुष्य के अंदर आत्मा स्थित है जो भगवान का अभिन्न अंश है, और मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन द्वारा रचित जगत की समस्याओं का समाधान मन में नहीं है। उसके लिए मनुष्य को अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंतर में प्रवेश करना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा। श्री अरविंद कहते हैं थॉट्स एंड अफोरिज्म में, व्हाट द सोल सीज एंड हैज एक्सपीरियंस्ड दैट इट नोज, द रेस्ट इज अपीयरेंस, प्रेजुडिस एंड ओपिनियन। अर्थात जो आत्मा ने नहीं देखा वह सब दिखावा है, प्रतीति है, पूर्वाग्रह है या अनुमान है, वह सत्य नहीं है। अर्थात केवल आत्मा से ही सत्य को जाना जा सकता है। सावित्री में भी यही भाव श्री अरविंद उक्त करते हैं, अवर साइट एंड सेंस आर ए फॉलिबल गेज इन टच एंड ओनली द स्पिरिट्स विजन इज होली ट्रू। अर्थात हमारी दृष्टि और हमारी शेष सभी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं, केवल आत्मा की ही दृष्टि सत्य दृष्टि है। श्री अरविंद ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है? श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य न केवल भगवान का अभिन्न अंश है, अपितु धरा पर उसका कर्मी भी है। अर्थात इस धरा पर हम भगवान का कार्य करने के लिए जन्म लिए हैं और धरा पर दिव्य जीवन को अभिव्यक्त करना ही उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के इस दिव्य उद्देश्य से अनभिज्ञ है। हम यह नहीं जान पाते कि हम भगवान के अंश हैं और यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए हम अपने जीवन में एक शुद्ध और व्यक्तिगत संकल्प स्वीकार कर लेते हैं। यही गलती हमारे दुख का एकमात्र कारण है। यदि मनुष्य भगवान का कार्य करने के लिए तैयार है तो सर्वप्रथम उसे अपने अंतर में स्थित चैत्य पुरुष को पाना होगा, क्योंकि वही एक तत्व है जो उसका सच्चा मार्गदर्शक है। उसे अपने आप को जगन माता के हाथों में सौंप देना होगा, क्योंकि केवल वही रूपांतर का कार्य कर सकती हैं। समर्पण का मार्ग ही सबसे सरल है, सुरक्षित है और तीव्र है। समर्पण के विषय में श्री अरविंद सावित्री में कहते हैं, दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट, this light comes not by struggle or by thought. In mind's silence the transcendent acts, and the hushed heart hears the unuttered word. A vast surrender was his only strength. अर्थात जब मनुष्य का मन शांत होता है, हृदय नीरव होता है, तब प्रभु उसके सत्ता में कार्य करते हैं और केवल समर्पण में ही रूपांतरण संभव है। इस प्रकार श्री अरविंद हमें लगभग पूरे जीवन का खाका हमारे सामने प्रस्तुत करने के बाद अब हम उनके विषय में कुछ और जानते हैं। श्री अरविंद न केवल एक ऋषि थे, क्योंकि उन्होंने जगत के संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को एक सूत्र में बांधकर उसे हमारे लिए सुग्राह्य और सुस्पष्ट बना दिया था, अपितु वे भविष्य दृष्टा भी थे। उन्होंने घोषणा की कि एक दिन अवश्य आएगा जब यह धरा दिव्य हो जाएगी और यहाँ अतिमानस अर्थात एक सुप्रामेंटल बीइंग प्रकट होगा। श्री अरविंद कहते हैं थॉट्स एंड एफोरिज्म्स में, evolution is not finished. Reason is not the last word, nor the reasoning animal the supreme figure of nature.
As man emerged out of the animal, so out of man the superman emerges. अर्थात यह विकास अभी थमा नहीं है और मनुष्य से ही अतिमानव का उदय होगा। यही भाव सावित्री में भी वो व्यक्त करते हैं। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। एक कुछ और पंक्तियां हैं सुपर माइंड के बारे में। द सुपर माइंड शैल बी हिज नेचर्स फॉर्म, द इटर्नल ट्रुथ shall mold his thoughts and acts, the eternal truth shall be his light and guide, a mightier race shall inhabit the world's, a mightier race shall inhabit the mortal's world. अर्थात वो घोषणा कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस धरा पर दिव्य मानव अथवा अति मानव प्रकट होगा। इसके आगे श्री अरविंद केवल ऋषि ही नहीं है, दृष्टा ही नहीं है, वे स्वयं अवतार हैं। उन्होंने न केवल धरा पर दिव्य जीवन और अतिमानस के प्रादुर्भाव की घोषणा ही की है, अपितु उन्होंने अतिमानस चेतना को धरा के वातावरण में स्थापित कर एक स्वर्णिम युग के आगमन को सुनिश्चित कर दिया है। श्री मां ने श्री अरविंद के बारे में कुछ पंक्तियां इस प्रकार लिखी हैं। What Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. अर्थात यह भगवान का ही कार्य है। अंत में श्री अरविंद को श्रद्धांजलि देते हुए मैं उन पंक्तियों को पढ़ना चाहूँगा जो उनकी समाधि पर लिखी हुई हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया इन पंक्तियों में उद्धृत है। टू दी हु हैज बीन द मेटीरियल एनवलप ऑफ अवर मास्टर, टू दी अवर इन्फिनिट ग्रेटिट्यूड, बिफोर दी हु हैज डन सो मच फॉर अस, हु हैज वर्कड, स्ट्रगल्ड, सफर्ड, होप्ड, endured so much, before thee who has willed all, attempted all, prepared, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. धन्यवाद।